मौजूदा वो सूरत हाल में हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब से जो है रब्ता हुआ है और उनसे हमने दरख्वास्त की है कि हज़रत ये जो आपके ख़िलाफ़ जो है एक कंपेन, एक भोंडी कंपेन जो है वो चलाई जा रही है आपके ख़ानदान को, आपके ख़िलाफ़, और एक ऐसी मुहिम कि उनको बदनाम किया जा सके। हमने एक व्लॉग बनाया था इसके ख़िलाफ़ और हमें वो थ्रेट किया गया बाद में, लेकिन हमने जो है अब रब्ता किया है और रब्ता हमारा हो गया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह से, और फिर कुछ ही देर में या चंद घंटों में जो है उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब के हवाले से कि उनके ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और मैं उसके ख़िलाफ़ जो है यानी एक व्लॉग बनाया था कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी के ख़िलाफ़ जो ये कंपेन चलाई जा रही है उनकी मैंने भरपूर मज़म्मत की थी और ये कहा था कि जो लोग इसके पीछे हैं मैं उनको जानता हूँ कि वो कौन लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये इसी तरह हुआ कि यानी फिर मुझे यानी कालें की गई, मुझे धमकी दी गई, मेरे घर तक पहुंचने की भी जो है धमकी दी गई। एक शदीद अंदाज के अंदर जो है फ़ोन पर थ्रेट किया गया और मुझे ये कहा गया कि भी आपने जो ये कहा है कि जो लोग हैं मैं उनको जानता हूँ कि कौन इसके पीछे हैं, आप इसकी तरदीद करें। इस हवाले से जो है मुझ पर दबाव भी डालने की कोशिश की गई और 3 लोगों ने जो है मुझ पर यानी ये कहा गया यानी एक उसकी तशरीह की गई, मुझे ये बताने की वो कोशिश की गई कि आपने जो ये बातें की हैं ये गलत की हैं, आपने किस ज़राए से ये बातें की हैं, किन से जो है आपने ये बात की है। मैंने उनको जो है अपना एक्सप्लेन वो करने की कोशिश की गई, उनको ये बताया कि सोशल मीडिया पर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब के बारे में जो है बात की गई है, उनके ख़िलाफ़ यानी कंपेन चलाई गई है और ये कहा गया है कि उन्होंने जो है यानी उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसी वो बातें की गई और एक यानी एक मुनज़्ज़म मुहिम हम इसको वो कह सकते हैं वो चलाई गई। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की, मैंने उनसे ये बात की कि ये काम तो आप लोगों का था, काम तो ये राब्ता कमेटी का था, काम तो जो ज़िम्मेदारान हैं वो सुन्नी तहरीक के उनका था कि भाई वो इसको जो है रोकें, इसका जवाब दें, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अगर मैंने इसका जवाब दिया है तो आप शेख पाक क्यों हो रहे हैं, इस तरह की जो है मैंने उनसे बातें की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे थ्रेट किया है, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, ना ही किसी की मैं धमकियों में आता हूँ। और मुझ पर जो है यानी सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बानी थे, उनका करम है, उनका फ़ैज़ है, उनकी निगाह करम है, उनसे जो है हमने वो तरबियत ली, उनसे जो है हमने सीखा और उन्होंने हमें सिखाया। हम उनके तरबियत याफ्ता जो लोग हैं उनमें से हैं और हम किसी की इस तरह की जो है जो हमें थ्रेट करे, धमकियाँ दें, हम इसको ख़ातिर में नहीं लेकर आते। तो आज मैं बात करूंगा कि किस तरह जो है मरकज़ अहले सुन्नत पर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह वो सरवत इजाज़ कादरी साहब के हवाले से जो है वो बता रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि कमेटी वो बनाई गई है, वो कुरान और सुन्नत के हवाले से जो है फ़ैसला करेगी। और एक ये भी जो है यानी ये कहा जा रहा है, पोस्टें की जा रही हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं उनमें भी की जा रही हैं और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी की जा रही है। कोई ये कह रहा है कि हमें इस कमेटी पर एतमाद है, कोई ये कह रहा है कि ये कमेटी जो है ये कुरान और सुन्नत के हवाले से जो है वो फ़ैसले करेगी। तो मैं आज आपको इस कमेटी के हवाले से बताता चलूँ कि ये कमेटी कतन जो है गैर जानिबदार नहीं है, ये कमेटी जानिबदार है और इसके इरकान जो हैं वो जानिबदार हैं और जानिबदार लोग किसी भी तरह जो है इंसाफ का फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से जो है यानी जो कमेटी के रुकन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अगर वो कहेंगे मुझसे सबूत मांगेंगे तो मैं उनका नाम भी ले दूँगा। उन्होंने
यानी मुझसे रब्ता किया। आप ये देखें कि उन्होंने मुझसे एक दिन पहले भी रब्ता किया, फिर रब्ता किया, और जुम्मा के दिन जो है मुझे उन्होंने रब्ता किया। मैं ये समझा कि उनका फ़ोन है, तो आगे से एक साबिका जो है रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के एक सीनियर रहनुमा, उन्होंने जो है मुझसे बात की, फ़ोन पर मुझे थ्रेट किया, धमकी दी कि आप सरवत इजाज़ कादरी साहब के जो है तर्जमान हैं, आप उनकी वो तर्जमानी कर रहे हैं, आपको किसने इख्तियार दिया है। तो मैंने उनको ये कहा कि हज़रत, इख्तियार तो मुझे किसी ने नहीं दिया है, लेकिन मुझे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से मोहब्बत है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा इस वक्त जो हैं वो सरवत इजाज़ कादरी साहब हैं। मैंने उनको ये कहा कि ये जो पोस्टें की गई हैं यानी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के अंदर जो यानी वो चल रहा है, ये कतन किसी तरह भी ठीक नहीं है। और मैंने उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है बात की है जिन्होंने पोस्टें की हैं, ना मैंने रब्ता वो कमेटी के वो ख़िलाफ़ बात की है, ना जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ बात की है, या फिर जो है वो तंजीमी वो कमेटी के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बात की है। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था। यानी जो मैंने ये कहा कि भाई मैं वो जानता हूँ कि कौन लोग इसके पीछे, मैं उनका यानी बायोडेटा जानता हूँ, किन लोगों ने ये जो है काम वो किया है, कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत इजाज़ कादरी के ख़िलाफ़ ये पोस्टें वो कराई हैं। मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया कि ये कौन लोग हैं। लेकिन मुझे थ्रेट किया गया, मुझे धमकियां दी गई, मेरे घर तक पहुंचने की धमकी दी गई, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि मैं धमकियों से आपकी मरूब होने वाला नहीं हूं। और मुझे ये कहा गया कि 10 मिनट का आपको जो है टाइम देते हैं कि आप इसकी तरदीद करें, लेकिन मैं तरदीद नहीं करता। लेकिन उनकी धमकियों से ये साबित होता है कि वो इन पोस्टों के पीछे हैं, और उन्होंने इस तरह का जो है यानी वो काम एक कराया। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन इस तरह का थ्रेट करना, इस तरह की जो है मुझसे फ़ोन पर जो है बदतमीज़ाना अंदाज में बात करना, मुझे धमकी देना, और मुझे ये कहना कि आपके घर तक का भी जो हमें इल्म है, तो ये एक थ्रेट दिया गया है मुझे कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। उनकी जानिब से ये कोशिश की गई, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मैं जो हक और सच है वो कहता रहूँगा। वो ये कहते हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक कमेटी के रुकन ने, एक सालसी कमेटी के रुकन ने जो जिस तरह से जो है ये फ़ोन कराया, मुझे तो ये 100% यकीन है कि ये कमेटी किसी तरह भी जो है यानी गैर जानिबदार नहीं है, किसी भी तरह जो है ये इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर सकती। और मैं ये भी समझ गया हूँ उनकी ये बातों से कि वो फ़ैसला किए बैठे हैं, वो फ़ैसला पहले से किए बैठे हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला ये करना है। जो इजलास है उस इजलास के अंदर वो फ़ैसला किए बैठे हैं कि वो किस तरह का फ़ैसला उन्होंने करना है। लेकिन मुझे पता है फ़ैसला हो जाए कुछ ऐसा, यानी फिर मैं इस पर जो है खुलकर बात करूंगा कि सालसी कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है, और फिर उन कमेटी के इरकान के बारे में भी आपको वो बताऊंगा कि उनका क्या रोल है, वो गैर जानिबदार नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह, क्योंकि जो इस तरह से पोस्टें की जा रही हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक जो है ये कमेटी फ़ैसला करेगी, लेकिन इसके बरक्स जो है यानी एक कमेटी के रुकन मुझे फ़ोन यानी वो कराते हैं, और उनका फ़ोन एक कराते हैं जो मुझे थ्रेट करते हैं, जो मुझे धमकी देते हैं कि आपने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा के ख़िलाफ़ उनके दिफा में जो है यानी क्यों आए हैं, क्या आप उनके तर्जमान हैं। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन सुन्नी तहरीक से ये पौधा हमारे कैद मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लगाया हुआ है, और इसके सरबरा सरवत इजाज़ कादरी साहब है। मैंने उनको ये कहा
कि अगर आप नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे। हम जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग जो है उनके दिफा में ये बोलेंगे। ये काम राब्ता कमेटी का था, ये काम जो है तंजीमी वो कमेटी है, उनका काम था कि सरबराह के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की गंदी लैंग्वेज, इस तरह की गंदी पोस्टें की गई हैं कि उनको बदनाम करने की जो है वो कोशिश की गई। तंजीम के सरबराह को जो है यानी उनके ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाई गई। मुझे ये भी वो पता है कि कौन लोग हैं इसके पीछे, लेकिन वक्त आने पर जो है मैं उनका भी नाम लूँगा कि किन्होंने ये कैंपेन चलाई और क्या मकासद वो इस इजलास से हासिल करना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इजलास हो जाए, फिर जो है मैं इस हवाले से बात करूंगा और पूरे हक़ाइक़ जो है कौम के सामने, अहले सुन्नत के लोगों के सामने, कारकुनान सुन्नी तहरीक के सामने लेकर आऊँगा कि किस तरह से जो है तंजीम के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जो है यानी साजिश हो रही है कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को जो है एक इलाकाई वो तंजीम यानी वो बनाने की वो कोशिश की जा रही है और इसका इल्ज़ाम जो है यानी धरा जाए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह के ऊपर और उनको टारगेट किया जाए। तो इस हवाले से जो है यानी एक बहुत ही अहम यानी हमने ये किया है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ यानी लें और वो मौक़िफ़ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब से हमने रब्ता किया है। मेरी टीम ने उनसे रब्ता किया है, उनसे रब्ता हुआ है और उन्होंने मौक़िफ़ देने की हामी भर ली है, लेकिन नेटवर्क का हमें वो प्रॉब्लम था और बात हमारी ठीक तरह से जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन ये वीडियो इंशाअल्लाह जल्द ही 1-2 दिन में या 1-2 घंटे के अंदर जो है हम फिर उनसे जो है रब्ता करेंगे और 1-2 घंटे के अंदर अंदर उनका मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह के उनके ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाने वाले कौन लोग हैं और जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसके पीछे कौन है। इस हवाले से हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब से रब्ता हो गया है और उन्होंने इसकी हामी भी भर ली है कि वो इसका जवाब देंगे, आपके प्लेटफार्म से वो देंगे। तो इंशाअल्लाह जल्द ही जो है हम आज या कल आपको हो सकता है कि हमने ये वीडियो जो है उनकी रिकॉर्ड की हो तो वो जल्द ही जो है आपके सामने लेकर आएंगे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।